बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाक भारत जंगी माहौल के दरमियान इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इमरान खान साहब को पैगाम रसानी हुई या नहीं, और अगर ये पैगाम रसानी हुई तो इसके मकासद क्या थे। एक अहम तरीन इशू के ऊपर अहम तरीन वक्त में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा नवाज शरीफ साहब ने पुरस्रार खामोशी इख्तियार कर रखी थी, तो क्या वाकई पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने इस बात की ज़रूरत महसूस की कि उन्हें इमरान खान साहब से अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाना चाहिए। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर नए इंतखाबात की तारीख पर डेडलॉक है। जो लोग दावा कर रहे थे कि नए इंतखाबात अब 5 साल बाद यानी 2024 से 5 साल बाद 2029 को बनते हैं, अब उन्हीं की जानिब से इस किस्म की ख़बरें मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर की जा रही हैं कि डेडलॉक है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान। और आज आर्मी चीफ साहब के उस्ताद की जानिब से एक अहम तरीन मामले के ऊपर वजाहत भी जारी की गई है। इस वजाहत को जारी करने की क्या वजूहात हैं, ये तफसीलात भी जनाब आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले तो एक बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर वो तमाम नाम नहाद किस्म के इख्तलाफात जिनको पाकिस्तानी मीडिया फैला रहा था बड़ा ज़ोर ज़बरदस्ती, जिनमें 2-3 टीवी चैनल्स और अखबारात पेश थे, जिनके अंदर जियो न्यूज़ और ARY शामिल हैं। अब कल की ये इत्तलात हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक अहम तरीन इजलास है जिसमें इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहम तरीन क़यादत शामिल होती है। उसमें इस तमाम तर तासुर को रद्द कर दिया जाता है और कहा यह जाता है, मीडिया को यह बयान भी जारी किया जाता है कि इमरान खान साहब की क़यादत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर यकसू है, पुरएतमाद है, मुत्तहिद है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टेबल पर दोनों ही ऑप्शन मौजूद हैं। मुज़ाकरात का कहेंगे तो मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन अगर मुज़ाकरात का कहकर टाइम गेन करने की कोशिश करेंगे तो सड़कों पर आने के लिए भी तैयार हैं। और इस मरतबा सड़कों पर आकर आपको जो बड़े सरप्राइजेस देंगे वो सरप्राइजेस शायद आपने पहले ना देखे हों। लाहौर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज खुद हुई मुतहर्रिक मियाँ आबाद फ़ारूक साहब की रहाई के बाद वहाँ पर एक नई जान पड़ गई है। लाहौरिये बड़ी तादाद में ख़ुद बाहर निकले। कल लोगों ने वहाँ पर मुख्तलिफ जो हमारे दोस्त यूट्यूबर्स सहाफ़ी भाई हैं उनसे बात भी की और इस अज़म का इज़हार किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने अगर जल्द अज जल्द सड़कों पर आने का ऐलान ना किया तो पाकिस्तानी अवाम अज़ ख़ुद बाहर निकलेगी। अच्छा, अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि जिस किस्म के नाम नहाद कॉन्फिडेंस का मुज़ाहरा इस हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है कि जनाब हमने सियासी मसाइल हल कर लिए, हमने मुआशी मसाइल हल कर लिए, हमने सफारती मसाइल हल कर लिए, हमने दफ़ाई मसाइल हल कर लिए, हमने बड़ी कामयाबियाँ हासिल की, तो ऐसे मौके पे कौन है ये कि जो इस किस्म की ख़बरें बाहर ला रहा है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान राब्ते हुए हैं। और अब हैरान कुन तौर पर कुछ ऐसे अकाउंट से भी इन राब्तों की तस्दीक कर दी गई है जो ना सिर्फ नून लीग के बल्कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के भी बड़े करीब समझे जाते हैं। और कई सीनियर साफ़ियों ने, जिसमें मोहतरमा आसमा शिराजी साहबा शामिल हैं, उनकी जानिब से भी कल ये कहा गया कि उनकी मालूमात के मुताबिक ये रवाबित हुए हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा कि उनका नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब की शराइत के ऊपर जो है वो बातचीत होगी। फिर आखिरकार ये राब्ते हो क्यों रहे हैं? अगर इमरान खान साहब की शराइत के ऊपर बात नहीं होगी तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब ने तो ऐसा कोई मुतालबा नहीं किया। इन राब्तों के पीछे कौन है और ये राब्ते करना क्यों ज़रूरी हैं? इस हवाले से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के एक और ख़ुद साख्ता तर्जुमान इंसार अब्बासी साहब की मैं एक ख़बर जो कि यकीनी तौर पर जिसके अंदर भी एक पैगाम छुपा है वो जनाब मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। मौसूफ़ कहते हैं इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकात के लिए आमादा हैं। जी हाँ, अब ये इमरान खान साहब का जवाब क्यों पाकिस्तानी अवाम तक पहुँचा रहे हैं? कोई अज़ खुद इमरान खान साहब ने यह बयान तो ऐसा तो नहीं दे दिया अचानक बैठे बैठे, यकीनी तौर पर कोई कोशिश हुई होगी। तो जी हाँ, हमारी मालूमात के मुताबिक वो जो 2 अहम तरीन मुलाकातें हुई 25 और 30 अप्रैल के दरमियान पहली मुलाकात और 1 और 5 मई के दरमियान दूसरी मुलाकात है। इन मुलाकातों के अंदर अहम तरीन ओवरसीज़ पाकिस्तानी शख्सियत और एक अहम तरीन रिटायर्ड शख्सियत उनकी जानिब से इमरान खान साहब को कहा गया, जब मामलात को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने कहा गया कि ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर इस्टेब्लिशमेंट की कोई अहम तरीन शख्सियत इमरान खान साहब से मुलाकात करना चाहती है तो उस पर आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा। तो उसके जवाब में इमरान खान साहब ने यह कहा था कि इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकात के लिए आमादा हैं, लेकिन अगली सूरत
हाल और अगला सवाल ये था कि इस्टेब्लिशमेंट के जो नुमाइंदे हैं, जो अहम तरीन शख्सियत है, क्या वो अडयाला जेल में ही इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे या उसके लिए इमरान खान साहब को राज़ी किया जाएगा, पेरोल पर उनकी रहाई होगी, या या जो है वो इमरान खान साहब जो है वो नज़रबंदी इख्तियार करने पर रजामंदी इख्तियार करेंगे जो है वो बनी गाला के अंदर, जिस हवाले से कुछ इतलात आ रही थी कि वहाँ भी सफाइयाँ शुरू हो गई हैं और जनाब रंग रोगन किया जा रहा है। इस किस्म की खबरें भी फैलाई गई कि जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो ईद से पहले रहा हो रहे हैं और ईद से पहले उनकी जो रहाई है मुमकिना तौर पर कई मखसूस अकाउंट्स की जानिब से उसके हवाले से डील का तासर भी बनाया गया। उस पर फिर बड़ा भरपूर रद्दमल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया सार्फिन का आया कि जनाब ये झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। मैंने आपको अपने चंद दिन पहले के वीलाग में कहा था कि सच कहीं दोनों जगह के दरमियान में छुपा है। ना ही कोई ऐसी बात है कि इमरान खान साहब डील करने जा रहे हैं और ना ही ये बात है कि इमरान खान साहब से कोई मुलाकात नहीं हुई। ये दोनों इंतहा की चीज़ें जो है सोशल मीडिया के ऊपर फैलाई जा रही हैं। असल सच ये है कि इमरान खान साहब कोई डील नहीं कर रहे, लेकिन इसके बावजूद रवाबित हुए हैं। उन रवाबित की वजूहात हैं और उन वजूहात के अंदर जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि इंटरनेशनल प्रेशर वो अब बढ़ता जा रहा है दोस्त मुस्लिम ममालिक के साथ साथ जो है वो अमेरिका और बरतानिया की जानिब से भी, ख़ास तौर पर एक ऐसे माहौल के अंदर के एक बार फिर पाकिस्तान का जो असली दुश्मन है भारत वो आंखें जमाए बैठा है और नरेंद्र मोदी एक बार फिर इन बिटवीन द लाइन इस बात का इशारा कर चुके हैं कि आगे चलकर फिर वो पाकिस्तान के ऊपर जो है वो कोई ना कोई जंगी चढ़ाई जो है वो कर सकते हैं। पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है, जैसा कि इमरान खान साहब ने पैगाम भी दिया था, लेकिन इसके साथ उन्होंने ये भी कहा था कि ख्याल रखा जाना चाहिए, आंखें खुली रखी जानी चाहिए, रिस्पांस पाकिस्तान का फौरी तौर पे होना चाहिए और वो रिस्पांस जो कि आना चाहिए था पाकिस्तानी क़यादत की जानिब से वो नहीं आया कम से कम एक हफ़्ते तक। उसके बाद जब 29 और 30 अप्रैल को इमरान खान साहब का जो बयान है, एक दबंग किस्म का बयान जब सामने आया, तो पाकिस्तान की जो दीगर सियासी क़यादत है उनकी भी आँखें खुलीं और फिर उनकी जानिब से भी कुछ धीमे मठे मठाए जो थे वो बयानात आना शुरू हुए। खैर, इंसार अब्बासी साहब कहते हैं कि जनाब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकात के लिए इमरान खान आमादा हैं, लेकिन पीटीआई के अंदर गैर यकीनी सूरत हाल है। इसका उन्हें क्या मतलब है, इससे उनका क्या मतलब है, क्या ज़ाहिर करना चाहते हैं? कहते हैं जनाब कि सियासी हल्कों में गर्दिश करती अफवाहों के बावजूद तहरीक इंसाफ को अब तक किसी रायत या डील की पेशकश नहीं की गई। तो जनाब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी रायत या डील की पेशकश नहीं करनी तो फिर आखिरकार इन रवाबित की वजह क्या है? जी हाँ, डील और रियायत इमरान खान साहब लेने के लिए तैयार भी नहीं है। इमरान खान साहब ने यह बात वाज़े कर दी है कि वो जनाब जो है वो हासिल करेंगे अदालतों के ज़रिए ही रिहाई, आइन और कानून के अंदर रहते हुए भी, क्योंकि उन्हें अब तक भी इस बात के ऊपर यकीन है कि बिल आखिर किसी न किसी दिन पाकिस्तानी अदालतें जागेंगी और आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करेंगी। पस पर्दा खामोशी से इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान बैक चैनल मुज़ाकरात शुरू करने के हवाले से जो दोनों तरफ से कोशिशें चल रही हैं, बाज़ाब्ता तौर पर अभी तक इसकी तस्दीक नहीं की गई। सबसे बड़ी वजह यही है कि इमरान खान साहब भी कह चुके, इमरान खान साहब के करीबी साथी भी कह चुके कि पेशरफ जो है वो मीडिया की चकोचौंध से दूर होनी चाहिए, ताकि हामी और नाकदीन दोनों जिस किस्म के प्रोपेगेंडे का शिकार हो जाते हैं उससे जो है वो बचा जा सके। और फिर इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान ने जब एक तरदीद की, बज़ाहिर तो वो तरदीद थी कि जनाब मुलाकात के हवाले से जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये कहा था कि मुझे इमरान खान साहब ने इस मुलाकात के हवाले से आगाह नहीं किया। उन्होंने कोई तरदीद नहीं की, उन्होंने ये कहा कि उन्हें इस मुलाकात के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। फिर जनाब जब चेयरमैन गौहर अली ख़ान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने वकला के हमरा जब मुलाकात की थी इमरान खान साहब से, तो वहाँ ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि इस मुलाकात में इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी ने दीगर वकला से ये दरख्वास्त की थी कि वो थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाएं, क्योंकि अब इमरान खान साहब जो है वो बैरिस्टर गौहर से अकेले में कुछ बात करना चाहते हैं। अब ये एक राज है, क्योंकि बैरिस्टर गौहर से पूछा गया कि क्या बात हुई, तो उन्होंने कहा जनाब के इमरान खान साहब ने से उनकी जो बात हुई है वो मुज़ाकरात के लिए, बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन बाकी जो उसकी तफसीलात हैं वो अभी जनाब शेयर नहीं कर सकते, लेकिन बैक चैनल मुज़ाकरात के लिए आगे बढ़ने का ज़रूर जो है वो कहा है। जिसके बाद पार्टी के अंदर एक कन्फ्यूजन फैलाने की कोशिश पाकिस्तानी मीडिया की जानिब से शुरू हो गई और कहा जाने लगा ये जनाब बड़ी गैर यकीनी किस्म की सूरत हाल है। और फिर अवामी सतह पर गौहर अली ख़ान ने एक तरदीद भी जारी की कि इस किस्म की जो ख़बरें हैं, इमरान खान साहब किसी किस्म की कोई डील नहीं कर रहे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ये बात पहले भी कह चुके कि मुज़ाकरात होंगे तो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही होंगे, क्योंकि तमाम तर जो इख्तियारात हैं वो उनके पास हैं।
फिर फिर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम का भी एक बयान आया था कि जनाब फ़िल वक्त उनकी मालूमात के मुताबिक कोई बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई इमरान खान साहब से मुलाकातें होती हैं तो वो हमारे नॉलेज में नहीं है। यहाँ तक कि ये मुलाकातें अडयाला जेल के अंदर होने वाली इमरान खान भी कंट्रोल नहीं करते, क्योंकि इमरान खान साहब से सिर्फ वही लोग मिल सकते हैं जिन्हें इन लोगों ने इजाज़त दी हो। इन इन्वर्टेड जो है वो इन्वर्टेड कामास के अंदर है। और फिर उन्होंने कहा कि जनाब इमरान खान साहब की पसंद या नापसंद जो है वो इस हवाले से नहीं देखी जाती, जिसने कुछ सवालात भी उठाए थे कि यकीनी तौर पर कुछ ना कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। कुछ इन्फॉर्मेशन शेख वकास अकरम साहब के पास भी मौजूद है इन जो है वो मुलाकातों के हवाले से। अच्छा, इसी असना में ख़ुद को आर्मी चीफ़ साहब का उस्ताद कहने वाले, साबका आर्मी चीफ़ का उस्ताद भी कहने वाले, मौजूदा आर्मी चीफ़ का उस्ताद भी कहने वाले इरफान सिद्दीकी साहब का एक बयान सामने आया है। मौसूफ कहते हैं कि इमरान खान की किसी हुकूमती या अस्करी अहदेदार से मुलाकात नहीं हुई। बिल्कुल दुरुस्त बात है। और हमारे ज़राए भी ये कहते हैं कि ना वो हुकूमती अहदेदार थे, ना ही वो अस्करी अहदेदार थे। हुकूमत की नुमाइंदगी जो है वो तो है ही नहीं उस मुलाकात के अंदर। दोनों दफ़ा जो नुमाइंदगी थी वो तो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की थी। एक दफ़ा एक रिटायर्ड एहलकार ने मुलाकात की और पहली मरतबा एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने मुलाकात की, फिर जनाब एक रिटायर्ड एहलकार ने मुलाकात की। और इन दोनों मुलाकातों के अंदर इमरान खान साहब से ये दरख्वास्त की गई कि जनाब ये जो आपकी जानिब से नैरेटिव रखा गया, आपकी जानिब से जो बयानिया आया, अगर यही मुस्तकबिल के अंदर भी जारी रहता है तो जनाब हम आपको रिहा कर देते हैं और आप हमारे साथ कुछ मज़ीद मामलात तय कर लें और ईद से पहले जो है वो घर चले जाएं। जिस पर इमरान खान साहब ने बड़ा ही हैरान कुन जवाब दिया। इमरान खान साहब ने कहा कि वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के किसी भी नुमाइंदे के साथ मुलाकात के लिए भी तैयार हैं, बातचीत के लिए भी तैयार हैं, लेकिन ये मुलाकात और बातचीत पाकिस्तान के आइन और कानून के अंदर हो रही है। इस मुलाकात और बातचीत का मकसद ये है कि आपने अपना किरदार अदा करना है, हमने अपना किरदार अदा करना है। मैंडेट जिनको पाकिस्तानी अवाम ने दिया उनके आपने हवाले करना है, और अगर आप रिवर्स नहीं चला सकते मामलात तो फिर आपने नए इलेक्शन की जानिब बढ़ना है। साफ़ और शफाफ इलेक्शन के हवाले से आपने यकीन दहानी करानी है, और उसके लिए भी कोई ज़्यादा लंबा अरसा नहीं है, बल्कि हर सूरत 2026 के अंदर ये जो इंतखाबात हैं ये हो जाने चाहिए। मुलाकात तभी आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर यह कहा गया कि जनाब ये जो है वो जिसको एक जो है वो डेडलॉक कहा गया कि फौरी तौर पर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों की जानिब से इस बात के ऊपर कोई वादा नहीं किया गया और कहा गया कि इसके ऊपर फ़िलहाल बात नहीं हो सकती। पहले कुछ बुनियादी चीज़ों के ऊपर अगर बात हो जाए कि आप लंबा अरसा ना सही लेकिन कम से कम अगले जो है वो 6 माह के लिए अगर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद ना करें, खामोशी इख्तियार कर लें, और चाहे आप हुकूमत के ऊपर तनकीद करते रहें, बाहर जब आप आएँ तो किसी किस्म की सियासी तहरीक भी आप चला लें, असम्बलियों के अंदर भी किरदार अदा करें, लेकिन अगर जलसे जुलूस जो हैं उनके अंदर इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के ऊपर आप तनकीद ना करें तो जनाब इस गारंटी के ऊपर जो है वो आपको जेल से रिहाई मिल सकती है। जिस पर इमरान खान साहब ने बड़ा ही वाज़ेह और साफ़ इनकार किया। उन्होंने कहा जनाब आपके साथ जो भी मामलात तय होते हैं, लेकिन उसके बदले में मुझे आपसे किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं चाहिए। मैं अदालती आइनी कानूनी रहाई के नतीजे में ही बाहर आना चाहता हूँ, और मैं इसके और किसी किस्म की डील करके जो है वो जेल से बाहर नहीं आना चाहता। तो आर्मी चीफ़ साहब के जो उस्ताद हैं इरफान सिद्दीकी साहब, वो अपनी जगह दुरुस्त हैं जो उन्होंने वज़ाहत जारी की है कि जनाब जो है वो हमने कोई डील नहीं की कोई पेशकश नहीं की या कोई मुज़ाकरात की पेशकश नहीं की। ये सब सियासी शोशे हैं, लुत्फ़ लेने वाले लुत्फ़ देते रहे। सीज़ फायर की बात की जा रही है तो हम तो फायरिंग कर नहीं रहे, PTI कर रही है। इस किस्म की बातें उन्होंने नवाज शरीफ साहब के कहने के ऊपर की हैं चंद दिन पहले उनकी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब से मुलाकात भी हुई है। मौसूफ ने डोनाल्ड ट्रंप पर भी लबकुशाई की कि जनाब उनकी तरजीहात क्या हैं, हमें पता चल चुका है, पॉलिसी बदल गई है, हालात बदल गए हैं और पॉलिसी अपनाएं तब आगे बढ़ेगी। यानी एक उन्होंने बड़ा अपना कॉन्फिडेंस जो है वो शो करने की कोशिश की कि जनाब अब तो चीज़ें जो हैं वो हमारे कंट्रोल में हैं। इसी तरह से जनाब एक और साहब हैं, उनका बयान जो है वो आता है खैबर पख्तूनख्वा में, नून लीग के रहनुमा हैं अमीर मकाम साहब। मौसूफ कहते हैं कि 5 साल बाद इंतखाबात होंगे, इससे पहले तवक्को ना करें। अब ये उन्हें किसने कहा कि अचानक आप ये बयान दे दें कि मुल्क में 5 साल बाद इंतखाबात होंगे? ज़रा सोचें ना, गौर किया करें कि किसने अमीर मकाम को ये जो है वो भोंपू बजाने के लिए दिया कि आप ये बयान दें अचानक। क्या किसी ने को बयान दिया कि इंतखाबात होने जा रहे हैं? जी हाँ, इसके पीछे क्या है? इसके पीछे वही बातचीत है जिसके मुतल्लिक नून लीग को भी सुनगुन मिल चुकी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान
इमरान खान साहब अपनी इस बातचीत में इस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं कि मामलात आपसे तभी आगे बढ़ेंगे अगर आप रिवर्स नहीं जाना चाहते मामलात को, तो फिर इलेक्शन की तरफ लेकर जाएं और 2026 के अंदर एक साफ और शफाफ इलेक्शन का वादा करें हमारे साथ। उसके बाद ही मामलात जो हैं वो बातचीत के जरिए आगे बढ़ सकते हैं। जब ये सुनगुन मियाँ साहब को मिली तो मियाँ साहब ने इरफान सिद्दीकी साहब को एक्टिव किया, उनका बयान भी आ गया। अमीर मकाम साहब को एक्टिव किया, उनका बयान आ गया कि जनाब 5 साल से पहले इंतखाबात नहीं होंगे। यानी यहाँ बज़ाहिर उन्होंने ये तासुर देने की कोशिश की कि इस मामले के ऊपर वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं है। ज़ाहिर बात है जिनकी रोटियाँ लगी हुई हैं जाली फार्म 47 पर, वो क्यों अर्ली इंतखाबात चाहेंगे। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान ने कई अनहोनियाँ होते देखी हैं और आगे चलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान अगर मामलात आगे बढ़ते हैं तो यकीनी तौर पर साल 2026 के अंदर भी इलेक्शन कोई ज़्यादा मुश्किल काम जो है वो नहीं रहेगा। तो जनाब ये हैं आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तो में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।